तो हेलो गाइस, दिस इज मंगेश यादकर फ्रॉम मंगेश ग्राफिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट आर्ट के बारे में। थ्री डिज़ाइन, थ्री आर्ट्स, थ्री डी डिज़ाइन आर्ट्स, जैसे जो भी कह सकते हैं। तो नाम सजेस्ट करता है कंसेप्ट आर्ट, मतलब जो भी कंसेप्ट आपके दिल और दिमाग में है उसको हम कैनवास के ऊपर कैसे ला सकते हैं। कंसेप्ट आर्ट बेसिकली ड्राइंग जैसा होता है, बट अभी सीजी मतलब जो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स जनरेटेड, जो भी कंप्यूटर जनरेटेड जो भी आर्ट्स आ रहे हैं उसे भी हम कंसेप्ट आर्ट ही बोल सकते हैं, जो कि थ्री डी डिजाइन में होते हैं, थ्री डी इन्वायरमेंट में होते हैं। तो इन्वायरमेंट डिजाइन भी बोल सकते हैं, कंसेप्ट आर्ट बोल सकते हैं, कंसेप्ट डिजाइनिंग कुछ भी बोल सकते हैं। तो उस चीज को कैसे कैसे बनाते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर उसमें काम आता है। तो बेसिकली फोटोशॉप जो है वो सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम कंसेप्ट आर्ट्स बनाते हैं, या फिर स्केच बुक है, ऐसे बहुत सारे ड्राइंग के सॉफ्टवेयर है जिससे कंसेप्ट आर्ट बनाया जाता है। बट नाउअडेज पीपल यूजिंग 3D सॉफ्टवेयर एज वेल, कि ऑटोडेस्क का माया है, 3ds मैक्स है, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है जो कंसेप्ट आर्ट में लोग यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। मैक्स वन का सिनेमा 4D एक सॉफ्टवेयर है जो कि काफी हद तक अभी पॉपुलर हो चुका है। उसके कारण आप कंसेप्ट आर्ट में थोड़ा सा थ्री डी इन्वायरमेंट यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ ब्लेंडर एक सॉफ्टवेयर है। तो मैं खुद ब्लेंडर सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, क्योंकि वो दो तीन चीजें हैं। क्योंकि वो एक तो फ्री है, आप उसको सीधा आप वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि ब्लेंडर जो है वो काफ़ी इजी है, उसमें सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें एक चीज़ करने के लिए मतलब आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर स्विच करने पड़ते हैं। बट ब्लेंडर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारी चीज़ें उन्होंने एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर रख के मतलब भर के रखी है। तो ब्लेंडर जो है वो काफ़ी इजी और आसान सॉफ्टवेयर है, और ऊपर से वो फ्री भी है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे, सिर्फ बेसिक इंटरफेस देखेंगे ब्लेंडर का, कि ब्लेंडर होता क्या है और कैसे होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा ब्लेंडर सॉफ्टवेयर। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर जब हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल होते हैं, और हम जब ओपन करते हैं तो हमें जनरल के अंदर हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। लाइक एक डिफ़ॉल्ट क्यूब है, एक कैमरा और एक लाइट है। तो इस चीज़ को हम डिफ़ॉल्ट होता है, ये चीज़ सारी डिफ़ॉल्ट होती है। यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टीज विंडोज है, जहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें आती है, लाइक रेंडर सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पे सीन है, सीन कलेक्शन, मतलब जहाँ जो भी चीज़ हम ऐड करेंगे वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ऊपर टैब्स है, अगर अगर मुझे कोई चीज़ मतलब जैसे मैंने बताया कि ब्लेंडर के अंदर हम हर एक चीज कर सकते हैं। तो हर एक चीज के लिए उन्होंने अलग अलग टैब दिए हुए हैं, उस टैब के हिसाब से वो फिर काम करते हैं। लाइक मॉडलिंग के अंदर अगर हमें मॉडलिंग करनी है तो मॉडलिंग कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग के अंदर हमें स्क्रिप्टिंग के टूल्स मिलते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि आप ना कोई भी चीज अगर आपको करनी है तो आपको हर बार वो टूल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ यहाँ से टैब स्विच कर लीजिए और आपको वो सारे टूल्स मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत आसान फायदा है। एक बेसिक देखते हैं कि ब्लेंडर के अंदर रोटेशन वगैरह कैसा है। तो मिडल माउस क्लिक जो है वो रोटेशन के लिए काम आता है। मतलब मिडल माउस क्लिक करके अगर मैं क्लिक एंड मतलब मिडल माउस दबा के मैं ड्रैग करूँ तो रोटेट होता है। और स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट, अगर मुझे प्लान करना है तो मुझे शिफ्ट दबा के मिडल माउस से क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं उसको प्लान कर सकता हूँ, लाइक ऐसे कुछ। और दूसरी बात है कि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए अलग अलग टूल्स जैसे है कि सिलेक्शन बॉक्स है, ट्विक है, सिलेक्शन सर्कल, सेलेक्ट लेसो। तो सेलेक्ट लेसो में ऐसा 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 टूल मिलता है हमें, और सिलेक्शन बॉक्स के अंदर बॉक्स बना सकते हैं। तो ये सिर्फ सिलेक्शन के टूल्स हैं। इसके बाद मूव करने के लिए हमारे पास दो तीन अलग अलग चीज़ें, लाइक रोटेशन और स्केल के लिए। तो जैसे जनरल सॉफ्टवेयर में होता है, इसके उस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे जी जो मूव है, जी जो बटन है, जो जी की है, उससे हम मूव कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पकड़ रहा हूँ और जी दबा रहा हूँ तो मुझे ये टूल मिलता है और मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एक्सिस में अगर मुझे मूव करना है
तो मुझे जी दबा के उस एक्सिस का नाम, लाइक मुझे सिर्फ सपोज मुझे वाई एक्सिस में इसको मूव करना है, तो मैं अगर वाई दबाता हूँ तो ये सिर्फ वाई एक्सिस में मूव होगा और जेड और एक्स एक्सिस में नहीं मूव होगा। उसी तरह अगर मुझे एक्स एक्सिस में मूव करना है तो मैं जी दबा के एक्स दबाऊंगा, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करेगा, वाई और जेड एक्सिस में नहीं मूव करेगा। अगर मैं जी को डबल प्रेस करता हूँ तो वो हमें फ्री मूव मिलती है। और यही सारी चीजें यहाँ पे भी मिलती है। यहाँ पे ये जो टूल है मूव का, इसको अगर मैं करता हूँ तो हमें गिज्मो मिलता है, तो गिज्मो के साथ भी हम मूव सारी चीजें करते हैं। बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि गिज्मो के साथ भी हम मूवमेंट कर सकते हैं। बट आप ना लाइक जी टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पे आप ना ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको ना एक्सिस की इंफॉर्मेशन का मतलब एक्सिस की एक जानकारी मिल जाती है। एक्सिस आपको एक फटाफट से आपको याद रहने लगता है कि हमें कौन से एक्सिस में काम करना है। तो एक बार एक्सिस 3D में एक्सिस को एक बार हम जान लेना तो कोई ज्यादा दिक्कतें आती नहीं है, मुश्किलें आती नहीं है। तो इसके बाद आता है रोटेशन का। रोटेशन के लिए हमारे पास की है आर, तो आर के साथ हम रोटेट कर सकते हैं जिस एक्सिस सेम जिस एक्सिस में आपको रोटेट करना है उस एक्सिस में, लाइक आर दबा के अगर वाई दबाता हूँ तो सिर्फ वाई एक्सिस में मूव होगा, रोटेट होगा। आर दबा के एक्स एक्सिस, और आर अगर दबा के जेड में क्लिक करूँ तो सिर्फ जेड एक्सिस। अगर मैं डबल आर करता हूँ तो मेरे पास ये ऐसा टूल आता है जिससे मैं किसी भी एक्सिस में मूव कर सकता हूँ। और मिडल क्लिक से भी हम मतलब स्नैप कर सकते हैं। स्नैप तो उस जिस लाइन पे वो स्नैप होगा उस लाइन पे फिर वो मूव होगा। ऐसे भी हम रोटेट कर सकते हैं। और स्केलिंग के लिए इसमें ऑप्शन आता है एस टू स्केल। जिस एक्सिस, यहाँ पे भी वही है, जिस एक्सिस में करना है उस एक्सिस में मैं सिर्फ वो की दबाऊंगा, तो मतलब वो शॉर्टकट की दबाऊंगा तो वो उस एक्सिस में सिर्फ मूव होगा, सॉरी स्केल होगा। तो स्केलिंग के लिए ये भी ऑप्शन है। स्केलिंग के लिए अगर मैं मुझे किसी प्रोपोर्शन में स्केल चाहिए, लाइक मुझे अभी ये जो क्यूब है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो एस दबा के मैं अगर नंबर पैड पे 3 दबाता हूँ तो वो अपने आप सीधा 3 से मल्टीप्लाई होगा और बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से हमें अगर कम करना है, माइनस में जाता है तो हम माइनस से सीधा जो भी वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं, और उससे फिर वो चीज माइनस या फिर स्केल इन स्केल आउट जो भी करना है वो हो सकता है। यहाँ पे वही सारे ऑप्शन है, लाइक रोटेशन का भी वही है। यहाँ पे भी वही गिज्मो आ जाता है, जिस एक्सिस में करना है उस एक्सिस में। ये वाइट है जो ऑल एक्सिस में काम करता है। रोटेट के मामले में वही है, जिस एक्सिस में करना है उस एक्सिस में हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर से आते हो सीधा ब्लेंडर के अंदर तो थोड़ा सी मुश्किलें आ सकती है। लाइक अगर आप 3ds मैक्स और माया से आते हो तो वहाँ पे थोड़ी अलग अलग चीज़ है, बट कुछ एडॉन्स मिलते हैं जिस एडॉन्स यानी कि प्लगइन, उन प्लगइन से आप मैक्स और माया के जो भी कंट्रोल्स है वो यूज कर सकते हो ब्लेंडर के अंदर। ब्लेंडर एक पाइथन स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर है, तो काफ़ी इजी जाता है कि आपको अगर कुछ चीज़ें करनी है तो स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर सकते हो। तो स्क्रिप्टिंग के लिए हमारे यहाँ पे एक टैब भी मिलता है, यहाँ पे हम स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। जिसको सी स्क्रिप्टिंग आती है, पाइथन की स्क्रिप्टिंग आती है, वो स्क्रिप्टिंग कर सकता है। यहाँ पे मैं अगर प्लस दबाता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है, लाइक वर्क स्पेस मिलता है सारे। जनरल के अंदर हमें लेआउट, मॉडलिंग, रेंडरिंग, स्क्लप्टिंग, शेडिंग, यूवी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक 2D एनिमेशन के अंदर हम 2D एनिमेशन भी कर सकते हैं, स्क्लप्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक ऑल ओवर होल पैकेज है ब्लेंडर, तो हम वहाँ पे इसमें कंपोजिटिंग भी कर सकते हैं, मोशन ट्रैकिंग, रेंडरिंग भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग तक हम ब्लेंडर के अंदर कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो 3D के मामले में, मतलब ब्लेंडर जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे से 3D में काम करता है, तो 3D के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मॉडलिंग क्या होते हैं, टेक्सचरिंग क्या होती है, हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे हम मॉडलिंग कर सकते हैं, कैसे हम टेक्सचरिंग कर सकते हैं, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडर, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो ये सिर्फ बेसिक इंटरफेस है हमारा ब्लेंडर का। यहाँ पे नीचे हमें हमारी टाइमलाइन मिलती है एनिमेशन के लिए। अगर हम एनिमेशन कर रहे हैं तो ये हमारे टाइमलाइन हमें काम आती है। और यहाँ पे ऊपर सारी चीज़ें हैं, लाइक मेनू बार है, यहाँ पे हम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेव, जो सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। और अगर कुछ शॉर्टकट कीज है यहाँ पे जो है वो रेंडर व्यू, मटेरियल पैनल और वायर फ्रेम व्यू, सिर्फ ये व्यूअर के लिए है।
कि व्यूअर में देखने के लिए कि हम किस तरीके से हमें देखना चाहिए। और यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट्स, अगर हमें कोई चीज़ ऐड करनी है या फिर कोई चीज़ डिलीट करनी है तो डिलीट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम शिफ्ट, यहाँ पे हमें की मिलती है एक्स टू डिलीट। अगर कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना है तो एक्स दबाना पड़ता है, जिससे वो डिलीट हो जाती है। मैं यहाँ पे क्यूब जो है डिलीट करता हूँ तो मेरा जहाँ पे कर्सर है ना, मेरा जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे वो की आएगी और मैं मतलब आसान जाएगा कि जल्दी से मैं डिलीट कर सकूँ। लाइक मैंने यहाँ से पकड़ा है बट मैं यहाँ मेरा कर्सर है और मैं डिलीट दबा रहा हूँ तो फिर भी डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। ये सबसे बीच में अगर आप देख रहे थे यहाँ पे एक सर्कल और प्लस का एक मार्क है, वो कर्सर है। उससे क्या होता है, यहाँ अगर हम कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं तो वो इस चीज के मतलब इस चीज के ऊपर ऐड होगा। मतलब अगर मैं ये चीज को हिला रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कहीं पे ले रहा हूँ और मैं अगर कोई चीज ऐड कर रहा हूँ सीन के अंदर तो वो यहाँ से आती है। सीन के अंदर हम ऐड कैसे करेंगे, कैसे चीज को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे शॉर्टकट की है शिफ्ट ए दबाते हैं। यहाँ पे ऐड का एक आता है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मैश के अंदर प्लेन, क्यूब वगैरह सारी चीजें जो बेसिक 3D के लिए लगते हैं वो सारी चीजें, कर्व्स मिलते हैं, सरफेस वगैरह बहुत सारी चीजें एक एक करके हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज लेता हूँ, एक प्लेन क्रिएट करता हूँ। तो जैसे प्लेन को क्रिएट करता हूँ, देखो हमारा कर्सर जहाँ पे था वहां पे आ गया। बट हमें कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक मेरे से गलती से ये कर्सर जो है वो हिल गया, अभी मैं कैसे करूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ना शिफ्ट एस ऑप्शन मिलता है, मैं दबा के रखने वाला, मतलब होल्ड करना है हमें और कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन करेंगे तो ये वापस से अपने जगह पे आ जाएगा। मैं इस प्लेन को डिलीट कर देता हूँ और वापस से कोई एक प्लेन लेता हूँ तो ये क्या करेगा, वो प्लेन के हिसाब से फिर जहाँ पे हमारा कर्सर है उस हिसाब से हमारा प्लेन जनरेट हो जाएगा। तो इसको स्केल करना है तो हम स्केल कर सकते हैं, रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं, मूव करना है तो मूव कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हम कैसे कैसे हमारे सीन के अंदर ऑब्जेक्ट लेके आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। मैं ऐसा भी है कि हम बेसिक से एकदम स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक मॉडलिंग कैसे होती है, टेक्सचरिंग कैसे होती है। बट मेरा जो मोटो है वो है कि हम कंसेप्ट आर्ट ब्लेंडर के अंदर कैसे बना सकते हैं। लाइक कंसेप्ट आर्ट के लिए हमने देखा है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बट ब्लेंडर ही क्यों। एक तो फ्री है वो भी है, बट आप देख सकते हो आप क्रैक वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो बाकी सॉफ्टवेयर के। बट ना सॉफ्टवेयर इज जस्ट अ थिंग, मतलब सॉफ्टवेयर सिर्फ एक चीज है, एक जरिया है। आपकी जो भी क्रिएटिविटी है वो सारी चीजें आपके अंदर से आनी चाहिए। जो भी हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर हम हर एक चीज कर सकते हैं। लाइक 90% ऑफ थिंग्स ना सारे 3D सॉफ्टवेयर के अंदर सेम ही होती है। तो ये आपके हिसाब से है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लेंडर के अंदर हम कंसेप्ट आर्ट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कंसेप्ट आर्ट मैं जैसा कर रहा हूँ उसको एग्जैक्टली फॉलो करो और ऐसा ही कंसेप्ट आर्ट बनाओ। बट मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि कंसेप्ट आर्ट हम कैसे कैसे तरीके से कर सकते हैं और किस तरह से हम उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर्स में सिर्फ इतना ही था कि बेसिक इंटरफेस कैसा है और कैसे हम ब्लेंडर ओपन कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वगैरह वगैरह चीजें तो हमने बता दी। तो सिर्फ ये बेसिक है। अगर हमें एडिट मोड में जाना है तो एडिट मोड कैसे जाते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर एडिट मोड है और एडिट कर सकते हैं। ऐसे सारी चीजें हम ना एक एक करके देखेंगे। अभी हम कंसेप्ट आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या, नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम क्या करेंगे, कंसेप्ट आर्ट के बारे में देखेंगे कि कैसे हम एक एक करके कंसेप्ट आर्ट के लिए जो भी इसेंशियल चीजें, जो भी चीजें हम कर सकते हैं वो एक एक करके करेंगे। तो इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि एक बेसिक सा और इजी वे है ब्लेंडर को जानने का। तो इफ यू गाइज लाइक द, मतलब आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।